Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is circulation of blood inside the heart. बेसिकली बच्चे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने कहा था इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, एक आपका हार्ट है, दूसरा आपका ब्लड है एंड थर्ड वन इज द ब्लड वेसल्स। अब हम क्या से कहते हैं, ब्लड को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने स्ट्रक्चर, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। मैंने आपको बता दिया था दो बेसिकली एट्रिया, दो वेंट्रिकल है। एट्रिया ऊपर मौजूद होते हैं, वेंट्रिकल नीचे मौजूद होते हैं। और ये याद रखिए कि एट्रिया के दरमियान भी सेप्टम होता है और वेंट्रिकल के दरमियान भी क्या होता है, सेप्टम होता है। क्लियर? यहाँ तक मैं सारी बातें कर चुका था। अब जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है ना, अब हमने देखना है कि विद इन हार्ट या हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है, क्या साथ होता है। अच्छा, अब दो चीजें याद रखिएगा, यहाँ पे दो बातें हम बार बार बोलेंगे। एक हम बोलेंगे क्या उसे कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा हम डबल सर्किट बोलेंगे। अब मैं दोनों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। क्लियर? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचे वो है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हाई है। यहाँ तक क्लियर है? ये अपने माइंड में रखिएगा। दोबारा बोल देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हाई है। क्लियर है? अब जब हम डबल सर्किट की बात करते हैं ना, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली जस्टिफाई करता हूँ। ये बच्चे डबल सर्किट में देखिएगा, एक तो हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है विच इज लिंक टू द, यू कैन से लंग्स, जो लंग्स से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ब्लड है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इसकी ऑक्सीजनेशन होना जरूरी है, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना जरूरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास भेजा जाएगा, लंग्स के पास भेजा जाएगा। लंग्स में किया जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी, ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। वहां से किसके पास, हार्ट के पास आ जाएगा। अब हार्ट क्या करेगा, पूरे बॉडी के पास भेज देगा, और बॉडी में क्या हो सकते हैं, हर सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्या हो सकते हैं, उसके बाद दोबारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, हार्ट के पास आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल में जाता हूँ। जो राइट एट्रियम है ना, उसके पास ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। अब सुपीरियर वेना केवा क्या है, ये वो ब्लड वेसल है जो हार्ट के लेवल से ऊपर के जितने पोर्शन हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाएगा। और इंफीरियर वेना केवा वो है कि वो ब्लड वेसल है जो आपके हार्ट के लेवल से नीचे जितने भी आपके क्या उसे कहते हैं, बेली है, आपकी लेग्स हैं, जितना भी पोर्शन है, वहां से डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करके लाएगा और किसमें डाल देगा, राइट एट्रियम में। ओके, राइट एट्रियम डाल देगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड को भेजेगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। जब बच्चे इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, मीन ऑक्सीजन ऐड कर दी जाएगी लंग्स में, उसके बाद क्या हो सकते हैं, यही ब्लड आएगा किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम क्या कर देगा, कंट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड को डाल देगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो चला जाएगा किसके पास, पूरे बॉडी के पास। दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म। क्लियर? अब इसको रीड करते हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह है, देखते हैं। दिल की दाएं साइड जिस्म से आने वाला खून हासिल करती है, आई मीन राइट एट्रियम की बात कर रहा है, और इससे फेफड़ों की तरफ भेज देती है। जारी बात है, राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल पूरे बॉडी, और सॉरी लंग्स के पास भेज देगा। दिल की बाईं साइड, लेफ्ट साइड मीन लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, वो बॉडी के पास भेज देगा। दिल की बाईं साइड फेफड़ों से आने वाला खून हासिल करती है और इसे जिस्म की तरफ भेज देती है। ये बातें मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। इसका मतलब हुआ कि दिल एक डबल पंप है। देखो ना, एक दफा हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स के पास गया, लंग्स से दोबारा दिल के पास वापस आ गई, एक सर्किट हो गया। और दूसरे बात फिर क्या से कहते हैं, हार्ट से ब्लड निकला, कहाँ पे गया, बॉडी के पास गया, गाड़ी बॉडी से दोबारा फिर किसके पास आ गया, हार्ट के पास आ गया, तो ये दूसरा सर्किट हो गया। क्लियर? तो दिल क्या कर रहा है, दो दफा पंप कर रहा है, इसलिए डबल पंप कहते हैं।
नेक्स्ट, जिस्म के तमाम हिस्सों फेफड़ों के अलावा से डीऑक्सीजन ब्लड यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला खून दो वेन्स यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, मैं आपको शो कर देता हूँ। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये लिखे आएंगे। ओके, के जरिए दाएं एट्रियम में आता है, अब जारी पता है राइट एट्रियम में कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। दाएं एट्रियम सुकड़ता है, जो राइट एट्रियम वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा और इस खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में डाल देता है। फिर दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इस खून को पल्मोनरी आर्टरीज में डाल देता है। पल्मोनरी आर्टरी अब क्या करेगी, अच्छा कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना वो स्पेसिफिक डिनोटेड होते हैं, जिस तरह हेपेटिक लिवर से लिंक्ड है, कार्डियक हार्ट से लिंक्ड है। इस तरह जो वर्ड पल्मोनरी है ना ये लिंक्ड है किसके साथ, लंग्स के साथ। क्लियर? ओके, पल्मोनरी आर्टरी में डाल देगा। इसका मतलब ये वाली आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेके जाएगी कहाँ के, लंग्स के पास लेके जाएगी। क्लियर? ये आर्टरी इस डीऑक्सीजन खून को फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो इसी डायग्राम में देख लें, ये लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, ये लेके जा रही है किसके पास, लंग्स के पास जा रही है। ओके, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ओके, पल्मोनरी वेन फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन वाले खून को फेफड़ों तक लाती है। इसी डायग्राम में देखना, ये पल्मोनरी वेन है। ये कह सकते हैं ब्लड को लेके आ रही है, कहाँ पे आ रही है, हार्ट के पास आ रही है। कहाँ से आ रही है, लंग से आ रही है, लेकिन हार्ट के किस चैम्बर तक आ रही है, लेफ्ट एट्रियम तक आ रही है। ओके, नेक्स्ट, ये वेन्स दिल के बाय एट्रियम, मैंने आपको बताया था लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे, इसमें उनको बाय वेंट्रिकल में डाल लेता है। जारी बात है लेफ्ट एट्रियम इंटरेक्ट करेगा, किसमें डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा। फिर बाया वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इस खून को बड़ी आर्टरी यानी एओर्टा में पंप करता है, इसको भेज देता है किसमें, एओर्टा में भेज देता है। और इस एओर्टा इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है, वो पूरी बॉडी तक भेज देता है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली जस्टिफाई कर देता हूँ। दिस इज एओर्टा। एओर्टा क्या कर देता है, पूरे बॉडी तक डिसमिनेट कर देता है। पल्मोनरी वेन फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड खून को लेके जाता है। ये मैं सारा बात एओर्टा तक कर चुका हूँ यहाँ तक। क्लियर? में पंप कर देता है और एओर्टा इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। ये सारी बात हो चुकी है। क्लियर? ये वाली डायग्राम भी ठीक है, ये भी सिंपल है, जिसमें आपका दो है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। यहाँ भी देखना है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल के पास, यहाँ से लंग्स के पास गया, यहाँ से किसके पास आ गया, लेफ्ट एट्रियम के पास आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनको लेबल नहीं किया गया। तो जो डायग्राम मैंने आपको शो किया वो देख लेना, वो ज़्यादा क्लियर है। इसको ज़रा देख लें, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, तो इसलिए ये ज़रा इजी है। अब ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा दबाव की वजह से खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। और वैसे भी याद रखना आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैंसर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। दूसरी तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम के दबाव की वजह से फेफड़ों में से खून आहिस्ता रफ्तार से, उसका फायदा भी है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो सके, ऑक्सीजन इजीली उसके अंदर मैक्सिमम ऐड कर की जा सके। क्लियर? इससे फेफड़ों में गैसों की तबादले के लिए मुनासिब वक्त मिल जाता है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।